और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आदमपुर हलके से ही आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार घोटिया जी, जो एयर मार्शल के पद से रिटायर हुए, जो एक हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा प्रदेश में से अगर कोई एयर मार्शल बन के रिटायर हुए तो वो आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार घोटिया जी, जिन्होंने दक्षिण पश्चिमी कमान को, बेंगलोर में ट्रेनिंग कैंप के उस कमान को संभाला, उसको कमांडर इन चीफ रहे उसके, और उसके बाद जैसे फ्रांस में दूतावास में भी उन्होंने सेवा दी और परम विशिष्ट पदक से, और विशिष्ट पदक जो सेना का सबसे बहुत ही बड़ा सम्मान है, जो राष्ट्रपति के पदक से जो नवाजे गए, वो भी एक आदमपुर की शान है, हमारे हिसार के और हरियाणा की शान है। वो भी आज उन्होंने हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी आज हमारी पार्टी में जो शामिल हुए हैं सभी साथीगण, मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप सबको पूरी तरह से पार्टी में सम्मान मिलेगा, यथाचित जहां जो जिस सम्मान का हकदार है उसको पूरी तरह से सम्मान मिलेगा। और आज ये बड़ी आज की परिस्थितियों में, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, संघर्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता की मलाई खाने के लिए बहुत लोग सत्ता की तरफ भागते हैं, सत्ता की तरफ जाते हैं, लेकिन जो आज विपक्ष में हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ चलने के लिए और हमारे पार्टी में शामिल होकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, उनके लिए मैं आज बहुत ही हमारे सभी के पार्टी के लिए उनका बहुत धन्यवाद है पार्टी की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से आप जिस मंशा के साथ, जिस जोश और उत्साह और उमंग के साथ आप लोग आज पार्टी में शामिल हुए हैं, पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज को घर घर में पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जो इस समय प्रदेश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो आज बेरोजगारी की दर है, आज पूरे हिंदुस्तान में 37.3% अगर किसी प्रदेश में बेरोजगारी है तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश के अंदर है। बेरोजगारी में चरम सीमा पर है, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरियों की बोलियां लग रही हैं, नौकरियों में रिश्वतें ली जा रही हैं। एमएलए, कई एमएलए के जो नाम एक्सपोज हो रहे हैं, उनके ड्राइवर तक मरने की तक भी नौबत आ जाती है कि वो भी अपना आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सब पर पर्दा फेरने का काम ये कर रहे हैं। आज पूरा प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा करके इसे सरकार ने रख दिया है। 6 साल पहले कहा था इन्होंने, जो ड्रामा किया था कि गुड़गांव में कि 6.19 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, 408 MOU साइन किए हैं। अब इनसे पूछा जाए कि 200-250 करोड़ रुपए उनकी मेहमान नवाजी पर, लीला होटल में, 7 स्टार होटल में उन पर खर्च हुए, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, क्योंकि हरियाणा में माहौल ही नहीं है, कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प है। इसलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इस 8 साल में 70,000 करोड़ का कर्जा, 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब ने पार्टी का साथ दिया। आपका मैं एक बार पुनः तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस लड़ाई में आपका हमें पूरा मजबूती से साथ मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। मेरा निवेदन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, नेता प्रतिपक्ष हरियाणा, कि वो आए हुए आज के जिन साथियों का स्वागत करें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय उदयपान जी और जो संचालन कर रहे हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित कुलदीप शर्मा जी, और जो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं प्रदीप जी और एयर मार्शल सुरेंद्र जी, वह सभी समस्त जितने साथी हैं,
उपस्थित आदमपुर से आए और आसपास से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ जो आप यहाँ पे आए हो इतने दूर चल के और ऐसे उस पे आए हो शुभ कार्य के लिए, क्योंकि ये आज जो यहाँ पर शामिल हुए हैं हमारे साथी प्रदीप जी के साथ बहुत सारे सरपंच, जिला परिषद के पूर्व मेंबर और म्युनिसिपल कमेटी के पंचायत के मेंबर सारे साथी शामिल हुए हैं। इधर से हमारे एयर मार्शल जी शामिल हुए हैं। ये एक नई ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं में देंगे और उससे ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। आज आप सब आए हैं, आपका सबका पार्टी में आने का बहुत बहुत मेरा स्वागत है, दिल से स्वागत है। और ये जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आज जिस विश्वास और जिस निष्ठा से आप पार्टी में आए हैं, आपको पार्टी में उसी निष्ठा और विश्वास से रखा जाएगा और उचित मान सम्मान सबको दिया जाएगा जो साथी आए हैं, क्योंकि यही है, क्योंकि कांग्रेस तो पार्टी कार्यकर्ताओं की। बाकी सारी बातें अध्यक्ष जी ने बताई। आज परिस्थिति क्या है, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई कोई सत्ता के लालच में इधर चला जाता। अरे ये सत्ता तो ऐसी है, ये देन की नहीं है भाई, ये लेन देन की है। तो जो आज हरियाणा में सरकार बैठी है, आज किसान का क्या हाल है? किसान का देखो, जो धान पैदा करता है उसका धान नहीं बिक रहा, जो अपना कपास पैदा करता है उसको बीमा नहीं मिल रही, बर्बाद हो गए। इसी प्रकार से किसान हो चाहे मजदूर हो, व्यापारियों का हाल देख लो आप, शिक्षा का आप देखो। और जो सबसे खतरनाक चीज जो है, जो आगे मेरे को बहुत लगता है कि हमारे जो भविष्य की पीढ़ी है ये नशे में डूब रहे काम कर रही है और ये सरकार रोक नहीं पा रही है। सिरसा जिले में पिछले साल में कई मृत्यु हुई नशे से। तो ये जो है इस प्रकार की जो सत्ता आई हुई है, इसको उखाड़ फेंकने में जो आप साथ दोगे, यहाँ से आज बिगुल बज गया, अब तो ये बिगुल इसको सरकार को उखाड़ के ही रहेगा। मंजूर है ना आपको? आज सब साथ दोगे, हाथ खड़े करके बता दो। तो प्रदीप जी, भाई मैं जानता हूँ आपके परिवार को अच्छी तरह, पूरा सब मेरे को मालूम है। और एयर मार्शल साहब, आप भी बहुत हमारे को गर्व है। मैं तो खुद आता है सैनिक हूँ, सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत सारे हुए हैं, मेरे को मालूम है इतिहास का कि हमारे हरियाणा में से एयर मार्शल आपके सिवाय मेरे को कोई नजर नहीं। हाँ, एयर वाइस मार्शल बने हैं, एयर मार्शल तक नहीं पहुंचे, इस बात का गर्व है। तो आज और जितने भी आपके साथी आए हैं उनका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यूं ही अब जो आवागमन मिलते रहेंगे, अब जो है हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। भाई चुनाव शुरू होगा तो मैं भी आदमपुर आऊँगा, घर घर जाएंगे, जो कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आज से आप जो है अपना कार्य शुरू करेंगे, वहाँ जाके आज से चुनाव लड़ना शुरू कर दो, जीत जाओगे, जिताओगे ना चुनाव के। बस यही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से मेरा निवेदन है, भाई अपना जलपान खाना खा के जाना है यहाँ पर। आप यहाँ पे आए हो, सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खाना लगवा दो सबका, खाना लगवा दो। इनको प्रदेश को और इनको एयर मार्शल साहब को बुलवा दो। प्रदीप तो बोल दे। धन्यवाद। आज तो समर्थकों समेत कांग्रेस में शामिल हुए हैं कई दिग्गज। कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने इन सभी को कांग्रेस ज्वाइन करवाया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में कई नेता शामिल हुए हैं, कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है। आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज हमारी पार्टी में जो अभी शामिल हुए हैं हमारे आदरणीय श्री प्रदीप बेनीवाल जी, एयर मार्शल श्री सुरेंद्र कुमार घोटिया जी,
अन्य हमारे साथीगण और मेरे प्रेस के सभी सम्मानित साथियों, आज अभी आधा घंटे पहले आदमपुर हल्के से आपने देखा कि कितना जोश खरोश के साथ काफी संख्या में यहाँ पर मुख्य लोग आए थे। आज हमारे वरिष्ठ जो आदमपुर हल्का के 27 जो वरिष्ठ साथी हैं, वहाँ नेता हैं, जो जिला पार्षद रहे हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, हमारे नगर पालिका के सदस्य रहे हैं और अन्य पदों पर रहे हैं, वो आज शामिल हुए। प्रदीप बेनीवाल जी बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है हमारे प्रदेश में। आदरणीय चौधरी पोखरमल के सुपुत्र हैं। आदमपुर में आड़त भी पोखरमल भजनलाल के नाम से थी और वो सारा कार्यभार वो संभालते थे। बिश्नोई समाज के अध्यक्ष रहे और उसके बाद हमारे प्रदीप बेनीवाल जी बिश्नोई समाज के अध्यक्ष थे अभी कुछ समय पहले तक। और मुख्य तौर से जो बिश्नोई समाज के काफी जो आज जो प्रतिनिधि थे जो आज शामिल हुए, और ऐसी परिस्थितियों में जब कांग्रेस विपक्ष में है, संघर्ष कर रही है, भाजपा सत्ता में है, लेकिन भाजपा को छोड़कर के कांग्रेस में आना इस बात का संकेत है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की भरपूर हवा चल रही है और ये बदलाव का समय है। आने वाले समय में कांग्रेस आ रही है और आदमपुर चुनाव निश्चित तौर से हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। आदमपुर हल्के से ही आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार घोटिया जी, जो हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि एयर मार्शल पद तक हमारे प्रदेश में से कोई अभी नहीं पहुंच पाया। ये पहले हमारे इस हरियाणा प्रदेश से इतने बड़े पद पर एयर मार्शल के पद से ही रिटायर हुए। दो कमानों के साउथ वेस्टर्न कमान और बेंगलोर ट्रेनिंग कैंप जो है उनकी इन्होंने संभाला, कमांडर इन चीफ रहे और फ्रांस में दूतावास में भी काम किया और राष्ट्रपति अवार्ड से जो बहुत ही सम्मानित परम विशिष्ट सेवा मेडल से उनको सम्मानित किया गया। वो हमारे प्रदेश के गौरव रहे हैं। उन्होंने भी आज हमारी पार्टी का दामन थामा है। मैं इन सबका स्वागत करता हूं। आदमपुर में ही है गांव इनका, और इनका गांव भी आदमपुर में ही है। इनका घुड़साल गांव है जो आदमपुर हल्के का, मैंने पहले बताया कि आदमपुर हल्का के ही हैं सभी जो आज एंट्री हुई है। मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। आपके प्रेस के साथियों से जो कोई मेरे संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। और आज हमें पूरी तरह से कि आदमपुर चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, पूरा विश्वास। सभी बिश्नोई समुदाय से हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग की है। इसमें 27 में लगभग 23-24 बिश्नोई समाज के हैं, 3-4 जाट समाज के बढ़िया भी हैं और अग्रवाल समाज से भी दो अग्रवाल समाज से, सारे समाज सभी समाजों से। हमने जाति भी नहीं लिखी है ना सर, उसे कैसे भी होंगे जिन्हें पता नहीं कास्ट का। आदमपुर हल्के के हिसाब टिकट की कमिटमेंट कोई नहीं होती पार्टी में। जो हाईकमान फैसला देता है उस समय, और जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिलजुल करके काम करेंगे। सर क्या नए जो चेहरे आ रहे हैं उन पे पार्टी भरोसा करेगी तो पुराने आपके पास चेहरे उन पर पार्टी
हम पर नए पुराने बहुत चेहरे हैं, बहुत लंबी लाइन है और बहुत ही अच्छे जो बेहतर कैंडिडेट हैं उनकी एक बहुत लंबी लाइन है और उसमें से सब मंथन करके, विचार मंथन करके पार्टी निर्णय लेगी, जिसको पार्टी लड़ाएगी उसके साथ। लेकिन सर आज आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है, कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं और 10 साल करीबी देवेंद्र चावला भी यमुनानगर वाले वो भी सब कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग 12 तो पूर्व विधायक हमारे शामिल हुए हैं। जिन देवेंद्र चावला की बात कर रहे उनको एक बार 2009 में कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़े थे, लेकिन 14 में 19 में उनको टिकट नहीं मिला। हो सकता है अभी भी उनको संभावना नहीं दिख रही होगी, तो इसलिए वो गए होंगे। तो वो कोई ऐसे इतने बड़ी कोई शख्सियत नहीं है जिसके बारे में कोई चर्चा करने का ये मौका है। कभी कोई विधायक नहीं रहे, कभी किसी तरह का कोई नहीं। 12 पूर्व विधायक बता रहे हैं आप, पिछले दिनों में 12 पूर्व विधायक बीजेपी से कांग्रेस में आ चुके हैं। 12 पूर्व विधायक बीजेपी से कांग्रेस में आ चुके हैं, 11 बीजेपी से और 1 आम आदमी पार्टी से। उधर आम आदमी पार्टी भी बड़ी ताकत झोंक रही है आदमपुर में, क्या लगता है आपको कि वो बीजेपी के साथ है, किस तरह से? आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को तो वैसे ही खारिज कर दिया, क्योंकि जो SYL के मुद्दे पर जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने जो कहा कि पंजाब में पानी ही नहीं है हरियाणा को देने के लिए, हरियाणा में भी कमी है लेकिन पंजाब में पानी नहीं देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकारने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। वो नहीं चाहते कि हरियाणा में खुशहाली आए, हरियाणा के किसानों को पानी मिले। हरियाणा में कितनी जो ये SYL का बिल्कुल स्पेशल जो हरियाणा के लिए पानी के लिए ये बनी थी, और ये जो पानी तो पाकिस्तान से भारत सरकार ने खरीदा था 1958 में, तब से मामला चल रहा है। और अब जो आदरणीय हुड्डा साहब ने इसको राष्ट्रपति रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में गया था और 2016 में फैसला हुआ है। 2016 में फैसला हुआ है, ये सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको लताड़ लगाई है। केंद्र सरकार को भी, दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठ करके इसको निपटाओ, हरियाणा को पानी दो। हरियाणा के हक को तो केजरीवाल ही मारे बैठा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा ये कह लग जाए कि हमारे पास पानी नहीं, हम तो दिल्ली को पीने का पानी नहीं देते, तब क्या कहेगा केजरीवाल? हम तो एक मानवता के नाते दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं और वो हमारे हिस्से को मारे बैठे हैं, हमारे हिस्से को दे नहीं रहे। तो ये आम आदमी पार्टी की तो कहानी बिल्कुल बस है, जमानत भी है, वो कहीं कोई सौदा नहीं, सीधा कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मुकाबला है। मेरा क्वेश्चन है कि आदमपुर से रिलेटेड आपने सब कुछ बताया है। जी क्वेश्चन ये है कि क्या आदमपुर हल्के का बाई इलेक्शन ये नजदीक है, आने वाला है और कब तक हो जाएगा? अभी मैं दे दूँ आपकी बात का जवाब। पहले तो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, आज बहुत सारे साथी हमारे आदमपुर से आए, जैसे प्रदीप जी हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं, मजबूत साथी हैं। और उनसे पहले हमने संजय जी ने इन्हें ज्वाइन किया, ये भी वहाँ से बहुत मजबूत साथी हमारे हैं। एयर मार्शल जो हैं सुरेंद्र जी, ये भी आदमपुर हल्के से हैं, हमारे को गौरव है, अकेले एयर मार्शल करण सिंह रनौलिया, हाँ, करण सिंह रनौलिया जिस प्रकार से आ रहे हैं। और इनके साथ, प्रदीप जी के साथ बहुत सारे मेंबर पंचायत, जिला परिषद के पूर्व मेंबर बहुत सारे साथियों ने आज ज्वाइन किया है। उससे पहले भी बहुत सारे साथी आदमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। ये एक बात दर्शाता है कि परिवर्तन हो रहा है, लोगों की जो है रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। हर वर्ग से जो है आज शामिल हुए हैं। इनका सभी का अध्यक्ष जी ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया और इनको पूरा पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा।
ये तो आज का कार्यक्रम है। अब आप पूछे थे आदमपुर के चुनाव के बारे में। आदमपुर का चुनाव मेरे ख्याल में हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव होगा उसके साथ होगा, नवंबर में मोस्ट लाइकली चुनाव होगा आदमपुर। नवंबर में उम्मीद है। हाँ, दिस ईयर। एक वर्ड में लेट मी फिनिश, फिर आप सबको मैं दूंगा। आई विल फ्लोर टू एवरीवन। ये जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है हरियाणा की सोच में, उसका कारण ये है कि ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, ये बिल्कुल विफल साबित हुई है। चाहे आप बेरोजगारी में देखो ना, अब फिर आया 37.3 जो है वो बेरोजगारी हाईएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। और आज भी 1,82,000 पद खाली हैं। अकेले एजुकेशन प्राइमरी उसके 38,612 खाली हैं। और कुछ तो 13,000 तो पोस्ट अबॉलिश कर दी, बगैर भर्ती करे। वही तो ये कहते उसका मतलब रोजगार दे दिया, तेरा पोस्ट अबॉलिश कर दी 13,000 आदमियों की। ये इस प्रकार से है इनका। और अकेले पुलिस महकमे में 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो अपना चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट में आपने देखा इतनी ज्यादा यहाँ पर है। और हर हिसाब से ये सरकार जो है विफल सरकार है। आप किसी हिसाब से भी देखो, आपका जो इन्होंने सिस्टम चलाया, पैडी की खरीद हो रही है, तो मेरी फसल मेरी ब्यौरा में 20.43 लाख एकड़ का जो है मिसमैच किया गिरदावरी में। तो इसका मतलब क्या है, वो टोकन ले, उनको टोकन नहीं मिलेगा, गेट पे मंडी पे रोक देंगे। ये पोर्टल चला दिए, पोर्टल चलते ही पोर्टल चलते हैं, किसानों को परेशान देते हैं। इसी प्रकार से पहचान पत्र का मैंने पहले कहा था भी हमारी सरकार आएगी तो पहचान पत्र खत्म कर देंगे। ये पोर्टल सरकार है, पोर्टल से सरकारें नहीं चला करती है। पहले भी तो किसान इतना ही अन्न पैदा करता था, इतना ही पैडी पैदा करता था, इतने सुचारू रूप से मिलता था। एमएसपी नहीं मिल रही वहां पर। जिस पैडी का धान का भाव 2,060 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है मिलना चाहिए, वो 1,700-1,800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है आज मान मंडी में। ऐसी परिस्थिति हो गई है इन्होंने। और आपका आप देख रहे हैं, विश्वास दिला देते हैं ये सरकार, करती कुछ नहीं। आपको मालूम हुआ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था शामलाल उसके बारे में, डे के बारे में। और इन्होंने ये कहा था असेंबली के फ्लोर पे, विश्वास दिलाया था कि हम कानूनी सलाह करेंगे और असेंबली का सेशन बुला के नया कानून लाएंगे ताकि लोगों में एक तरफ तो ये कहा हमारे को, और अब ये जो है कौन सी तारीख की है, 14 सितंबर को जारी कर दिया इन्होंने सेक्रेटरी कमीशन को कि उनको वो करो जमीन का। जबकि ये कहा था, मैंने कहा जल्दी मत करो, उन्होंने कहा था कानूनी सेवा लेंगे, कानून बनाएंगे, उसका रास्ता ढूंढेंगे ताकि लोगों की परेशानी तो 50-50 साल से 60-60 साल से बैठे हैं, उनका वो छुड़वा रहे हैं। जो यूटिलाइजेशन हो गई कॉमनवेल्थ लैंड जो है उसकी यूटिलाइज हो गई, कहीं जोड़ हो गया, कहीं और हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन जो यूटिलाइज ही नहीं हुई उस पर भी ये लागू कर रहे हैं। तो ये परेशानी करें। 14 सितंबर को ये लेटर आया है श्यामलाल भूमि का। इसी प्रकार से जो ये अपना जिसको हुक्का कहते थे अब HSBB कहते हैं, हुक्का तो इन्होंने नाम बदल दिया। तो कहा जी ये तो क्योंकि मेरे नाम से सुनाम था इस बात उसका नाम बदल दिया। हालांकि मैंने कहा था वो HUDA होता है, मैं एक ODA हूँ, वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मैं हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी हूँ। मेरे को समझ में नहीं आएगी तो उन्होंने नाम बदल दिया, तो उसका नाम रख दिया। वो हमारे समय में जो है ब्लू चिप की, मतलब मैं आपको डिटेल दूं, ये CAG की है।
ये हमारे समय 2013 तक उसकी कोई बोरिंग नहीं थी, कोई कर्जा नहीं था HSBC पे, और इनकम जो है वो 300 करोड़ के करीब थी। वो ब्लू चिप कॉर्पोरेशन थी एक किस्म से। अब जो है 14,250 कर्जा हो गया 2021 तक। हाँ, 14,250 करोड़, 14,250 करोड़ कर्जा हो गया, और ये सिट बन गई, सिट हो गई। और लूट कैसी मचा रखी है, मान लो खरगोदा है, खरगोदा IMT के लिए हमने एक्वायर की, हमारे समय में हो गई थी। किसान को तो 50 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया था, अब जो है ये 16 करोड़ रुपए एकड़ दे रहे स्कूल के लिए। अब स्कूल के लिए जो 16 करोड़ रुपए एकड़ लेगा, वो उसके बहुत ज्यादा नहीं बच्चों के पड़े, बहुत भारी फीस होगी, तो आम आदमी की पांच से बाहर हो जाएगा। और यही कारण है जो इन्होंने ई-ऑक्शन कर दिया सारे प्लॉटों में। जो रिजर्वेशन थी, मान लो वकीलों में थी और सर्विसमैन के लिए थी, वो रिजर्वेशन खत्म कर दी, और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया प्लॉट। पहले लॉटरी से निकलता था, आम आदमी, स्कूल हॉस्पिटल भी, उनकी भी ऑप्शन, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। और उसका नतीजा ये है कि इलीगल कॉलोनीज इनकी छत्र छाया में कट रही है हरियाणा में। तो इसी शहर में आप चले जाओ, 14 से लेकर 19 तक 2337 इलीगल कॉलोनी आई, और अकेले 2020 में 886, 2923 इलीगल कॉलोनी आ चुकी हैं। इसका मतलब रोज मोर देन 1 इलीगल कॉलोनी हरियाणा में रोज की, ये इनकी परिस्थिति है। मतलब इस प्रकार की इसकी सरकार की वो है। अब इनके आंकड़े देखो, किसान का तो यहां से खरीद हो नहीं रहा, कागजों में घपला हो रहे हैं। अब पैडी परचेज में 2015 से लेके 2021-22 तक इनका जो है प्रोडक्शन जो दिखाया गया वो 395 लाख मीट्रिक टन दिखाया गया, जबकि मंडी में अराइवल जो है 415 जो है लाख मीट्रिक टन दिखाया। इतना गैप कैसे हो गया? 16,000 करोड़ का कैसे बजट होगा? ये जैसे पंजाब में हुआ, उन्होंने तो इंक्वायरी कर दी, पकड़े गए ये घपले, तो इसकी नीड्स टू बी इंक्वायर्ड। ये फ्रॉडुलेंट जो इतना ट्रांजैक्शन जो है इस लार्ज स्केल पे बगैर क्राइम्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इनका कोई भी आप देखो, हर वो इनका फेल है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब है। इसी वास्ते लोग जो हैं परिवर्तन चाहते हैं। हमने वायदा किया लोगों से, हम अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार देंगे। अब इन्होंने मैनिफेस्टो में तो कह दिया था हम ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, जेजेपी ने। ये तो नहीं करेंगे, हम करेंगे। जो पेंशन की है, इस प्रकार से ओल्ड एज पेंशन का है, हमने कहा इनका वायदा कुछ था, हमने कहा हम 6,000 देंगे। तो इस प्रकार से इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इस सरकार से अविश्वास हो चुका है, विश्वास उठ चुका है सरकार, कोई विश्वास नहीं करता। तो ये इसी वास्ते बहुत तेजी से लोगों का रुख कांग्रेस की ओर हो रहा है। वो एक ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को ही देख रहे हैं, और कांग्रेस ही ने आज तक सिद्ध किया है आम आदमी का, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का एक अच्छी कानून व्यवस्था दी। इन्वेस्टमेंट आई हमारे यहाँ, अभी इतने 8 साल से इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई, बल्कि कम हुआ है। बेरोजगारी बढ़ी है, फरीदाबाद से कितने गए। तो ये सरकार बिल्कुल विफल है, ना तो विकास करा रही है, कहीं जाओ सड़कें टूटी पड़ी हैं, और करप्शन जो है चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। तो ये आज इशू है। तो इसी बात पे लोग आ रहे हैं और तेजी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और हम भी आदमपुर में चुनाव देखना, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे जो सारे मजबूत साथी है, एक एक करके साथ हमारे साथ आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी वहां
चुनाव जीतेगी। बाई इलेक्शन नवंबर में होगा। परवाना जी, नवंबर में। आपने जैसे पहले कहता है कि पीपी वाला सिस्टम खत्म कर दिया हैं? ट्रिपल पी वाला सिस्टम खत्म करें, क्या है परिवार पहचान। परिवार पहचान ये पोर्टल और क्या पोर्टल का जो भी असुविधा किसान में करेगा, बेचारों को चलाना नहीं आता। बहुत सारे पोर्टल तो जो जो मतलब जहाँ पे भी असुविधा होगी अब पेमेंट करते हैं। सीधी ग्राम ने कहा था भाई किसान से पूछो, कोई डायरेक्ट लेना चाहता है आरटीए थ्रू लेना चाहता आरटीए थ्रू। अब सारे कितने दिन तक हड़ताल कर दिया आरटीओ ने। मैं गया वहां जाके उनको हमने कहा भाई ऐसा काम मत करो जिससे किसान, मजदूर और व्यापारी आदि सबका नुकसान हो। उन्होंने हड़ताल उठाई। कितनी मंडियों में धान आया था, किसान की बर्बादी हुई। तो इस किस्म से वो भी एक कारण है कि जिस मोड ऑफ पेमेंट है ये है। अब जो एमएसपी देते नहीं, एमएसपी पे तो लागू कर दिया। जो एमएसपी जिस फसल पे नहीं है उस पर भी लागू करने वाले थे ई-नैम के नाम से, वो इन्होंने वापस किया। मतलब यू टर्न सरकार है, जाएगी उल्टे जाएगी। तो जो सरकार फेल होती है, विफल सरकार होती है, उनके ऐसे ही निशाने होते हैं। एक फैसले पर टिकाव नहीं होगी, सोच समझ के फैसला नहीं करना, फैसला करना तो वापस ले लेना। तो ये है जी। कल एसटीपीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है जी। एसटीपीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसा है, ये जो हमने एक्ट बनाया था 2014 में, ये हरियाणा के सिखों के हित के लिए बनाया था, ताकि यहाँ के गुरुद्वारा का मैनेजमेंट अच्छा हो, रखरखाव अच्छा हो, यहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल, गुरुद्वारे क्लास के उनका हो। और ये दिल्ली में भी है, ये पटना साहब में भी है। हरियाणा के सिखों का अधिकार है, उनको कैसे वंचित रख सकते हैं? उनके अधिकार दिए हमने। मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, हरियाणा के सिखों को उनके मैनेजमेंट का मिलेगा। जैसा दिल्ली गुरुद्वारा बनी हुई है, दिल्ली के गुरुद्वारों की मैनेजमेंट दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है। हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं उनकी हरियाणा की प्रबंधन कमेटी है। और ये जो अलग अलग हुआ प्रदेश हरियाणा और वो, तो उस समय भी एक बात करके एक प्रावधान रखा हुआ था। बिल्कुल जायज है। ये सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला हो उसका। सुप्रीम कोर्ट ये जो बातें कह रहे हो ये तो कोर्ट में कहने की थी, इनको बातें सब सुनवाई होकर फाइनल फैसला हो चुका है कि जो 2014 में हमने एक्ट बनाया था वो वैलिड है, बिल्कुल हरियाणा के सिखों के हित में। हुड्डा साहब, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में कह रहे थे कि बेरोजगारी हरियाणा में कहीं नहीं है। ये जो आंकड़े जिस एजेंसी की बात करते हैं, इन आंकड़ों पे मैं भरोसा नहीं करता। और बेरोजगारी उन लोगों की है जो पूर्व की सरकार में दलाली करते थे, उनके हमने सफेद कुर्ते पजामे। अरे ये तो सब पता लग गया, खुली किताब हो गई। HCP ये हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस में क्या हुआ है? खुली दुकान खोली गई तो हर जगह उसमें ऐसा काम परचून की तरह नौकरियां बेची है इन्होंने। वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे को दोष दे रहे। मान तो कोई भी ऐसा केस नहीं आया HPSC के दफ्तर में पैसे पकड़े जाए। सबसे भ्रष्ट सरकार ये मौजूदा सरकार है। ये आप आदमपुर से वो आप जो चीतल वाला मामला बताओगे, आपने मेरी माफी तो क्या देती हो? अभी तक गोल से रिपोर्ट है, कह रहे हैं कोई चिंता नहीं, लेकिन कोई लाशों तो नहीं खाने लगे। पता नहीं क्या उसमें। उसके बाद में जो हमने सरकार के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया था। सर, आपके डेलीगेट्स की सूची जारी हुई है उधर सूची पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, 89% लोग अपने नजदीकी जो लोग हैं उनको डेलीगेट्स बनाए। कांग्रेस से बनाया, जब कांग्रेस का जिनका हक बनता है उनको मिला। बाकायदा हमारा इनका सवाल नहीं है, रिटर्निंग अफसर है, उसने सब जांच करके बनाया। ये तो PRO ने इलेक्शन कराया हमारा।
इसका नहीं अफसर नहीं वो तो कितने हैं गोल्डन के भाई की, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता। ये तो खुले हम एमएलए में लड़के नौकरियों में पैसे देते, किस प्रकार उनके बयान आए हुए हैं, किस प्रकार लूट बची हुई है, कोई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एमएलए का ड्राइवर है, उसने आत्महत्या हाँ कुछ भी बताओ, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर अभी राज्य चुनाव आयोग और मतलब माइनिंग में रोज एनजीटीसी दे दो, डाटा माइनिंग में कितनी भारी वो हुई उनकी रिपोर्ट भी आ गई, जबकि उस टाइम ये कहा था हम इसकी जांच करेंगे, हम रोकेंगे, उसी कंपनी को दे रहे हैं। सर ये हरियाणा में पंचायत चुनाव जब घोषित होने जा रहे हैं, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का सर पिछले एक साल से कह रहे हैं अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, देखो हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी से कोई चुनाव जिला परिषद का या ब्लॉक समिति का सिंबल पर लड़ने देखिए कांग्रेस पार्टी का एक फैसला है, बाकी तो समय आने पे नहीं, जिला परिषद के चेयरमैन का अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो हम सिंबल पे लड़ेंगे। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन का दे, क्योंकि इनका सफाया हो रहा है। मेरा आपसे अपील का आग्रह है, जब कॉर्पोरेशन में चेयरमैन का मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है तो जिला परिषद के चेयरमैन का क्यों नहीं डायरेक्ट कराते इलेक्शन? डायरेक्ट करा के देखें, पता लग जाएगा इनको, सिंबल पे और हम सिंबल पे लड़ेंगे, ये भी लड़े सिंबल पे। क्या काम जिला परिषद के इलेक्शन आपने सिंबल पर लड़े? मैंने बताया नहीं, बता दिया मैंने, अगर जिला परिषद का इलेक्शन चेयरमैन का डायरेक्ट करेंगे तो हम सिंबल पे लड़ेंगे, चेयरमैन का। सरकार को जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर करके देने वाली चुनौती है कांग्रेस की। हाँ जिला परिषद का चेयरमैन डायरेक्ट जो है चेयरमैन का करके देखें, हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। जब कॉर्पोरेशन के मेयर का डायरेक्ट है तो जिला परिषद के चेयरमैन का डायरेक्ट क्यों नहीं भाई? लेकिन जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं वो तो जो मौजूदा एक्ट है उसमें सीधे का चुनाव कराने का प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान करने में क्या देर लगती है? कोई देर लगती है क्या? स्पेशल सेशन बुलाया 1 मिनट में होता है। अब कितने दिन से हो रहा है भाई? ये तो कितने दिन से पोस्टपोन कर रहे हैं? पिछले 2 साल पहले होना चाहिए पंचायत के इलेक्शन। अभी कौन सा नोटिफिकेशन हुआ है इलेक्शन का? अभी तो कह रहे हैं जब तक कराओ। आप अगर कह रहे हैं अगर काट रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव का सीधा चुनाव हो तो कांग्रेस टिकट भी लड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अभी तक जो प्रावधान है उसमें सीधे का है नहीं, तो क्या कांग्रेस जिला परिषद के मेंबर पंचायत समिति के मेंबर का चुनाव अभी नोटिफिकेशन आएगा, मेरी तो ये सीधा कराओ, अगर वो डायरेक्ट नहीं कराते हैं तो इसका मतलब भाग रहे हैं। जब कॉर्पोरेशन का चेयरमैन से होता है तो डायरेक्ट कराते। जो डेलीगेट्स की लिस्ट है जी, जो डेलीगेट्स की लिस्ट है, हाँ जी, इसमें कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें फादर और सन दोनों मेंबर्स हैं या मतलब भाई मैं तो एक ही नहीं, जिसका जो बनता एनरोलमेंट है, जिसका हक बनता होगा उसको दिया होगा। फादर सक्रिय है राजनीति में तो 2 भी हो सकते हैं। आप वो कर रहे हो, ट्रिब्यून में देख रहे हो, आपका भाई है, आपके पिताजी दूसरे अखबार में देखे तो क्या हो जाएगा? फॉर्म नहीं जाएगी। हाँ जो डिजर्व करता है ठोकना नहीं चाहिए। ये आप कह रहे हो चुनाव हुए, ये चुनाव हुए हैं या मनोनीत हुए? ये इसमें अंतर है ना, चुनाव तो हुए नहीं, ये तो मनोनीत हुए। ये पीआरओ ने पीआरओ डीआरओ बीआरओ नियुक्त हुए, उनके उसमें आम सहमति होगी, वो आम सहमति हो गया। अगर जब कहीं वोटिंग होती तो वोटिंग पड़ती, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, आम सहमति से हुआ, आम सहमति से हुआ। नहीं चुनाव हुए हैं, पीआरओ था, डीआरओ भी लगे हैं, बीआरओ भी लगे हैं, उन्होंने वहाँ जाकर किया है, वहाँ कहीं आम सहमति बनी, आम सहमति। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसमें चुनाव नहीं हुई, ये तो मनोनयन पे पीआरओ डीआरओ की मूल लगवाई, यही है ना? ऐसे नहीं, बाकायदा नामांकन की डेट फिक्स की गई, कोई फलानी तारीख तक कर सकता है किसी ने, और अपना सुझाव दे सकते हैं, उनसे कंसेंसस हुआ तो।
सही कांग्रेस के जो चुनाव सर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है इसमें ये G23 ग्रुप बना था वो क्या स्थिति कौन सा ग्रुप बोला आपने बनाया था? नहीं सर कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है, आप नहीं कांग्रेस में कभी भी कोई ग्रुप नहीं हुआ, आगे भी नहीं है।